अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये अनएडिटेड वीडियो है और ये एज़ लाइव की तरह मैं कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी तफ़सीलात थी जो आप तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज दोपहर 1 बजे बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का जो है फ़ैसला है वो आने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कवी इम्कानात हैं, 99% चांसेस हैं कि बुशरा बीबी को इस केस के अंदर भी सज़ा सुना दी जाएगी क्योंकि उन्होंने वाक़ई गैर शरई निकाह केस जो है गैर शरई निकाह जो है वो किया था। और सबसे बढ़कर ये कि उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी और उनके जो चारों गवाहान हैं, उनका बयान भी कलमबंद हो चुका है। मगर मैं आपको ये बता दूँ कि 1 दिन पहले ही मैं आपको तमाम रिपोर्ट दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि ख़ावर मानिका, बुशरा बीबी और इमरान खान की अदालत के अंदर शदीद लड़ाई हुई थी। यहाँ तक कि बुशरा बीबी के जो वकील हैं, उन्होंने हमला भी किया था ख़ावर मानिका के ऊपर और ख़ावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश की थी और इनकी आपस में गालम-गलौच जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपसे छुपाई थी, जो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ गई हैं वो ख़बरें, क्योंकि वहाँ पे 100 से ज़ायद लोग थे, तो वो बातें अब आपको बताना बहुत ही ज़रूरी हो गई हैं। जनाब, मैं आपको बता दूँ कि जिस वक़्त अदालत के अंदर बुशरा बीबी और ख़ावर मानिका जो हैं वो मौजूद थे, उस वक़्त जब इनका आपस में आमना-सामना हुआ तो ना सिर्फ़ गालम-गलोच हुआ, ना सिर्फ़ मुक्केबाज़ी हुई, बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि जिस वक़्त ख़ावर मानिका को बुलाया गया कि आप आकर अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएँ, तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इसके ऊपर काफ़ी शोर मचाया था और उन्होंने ये कहा था कि जो भी बयान ये अपना रिकॉर्ड करवाएँगे, कुरान पाक के ऊपर हल्फ़ देकर फिर रिकॉर्ड करवाएँगे। उसके बाद जो जज साहब हैं, उन्होंने इमरान खान की इस बात को मान लिया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम ख़ावर मानिका को कहते हैं कि आप कुरान पाक पर हलफ़ दें, लेकिन फिर उसके बाद आपके जो वुकला हैं, उनका जिरा का हक़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस पे इमरान खान जो है वो यू टर्न ले गए थे और उन्होंने बाद में कहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो इस बात के ऊपर बज़िद थे कि हर सूरत जो है वो जिरा का हक़ भी दिया जाए और साथ में जो है वो इनका हलफ़ जो है वो भी लिया जाए। अब यहाँ पर ख़ावर मानिका ने कुछ इस तरह की बातें जेल के अंदर अदालत के अंदर की थी कि जिसके बाद ये खबरें आ रही थी कि वहाँ पर जितना भी मजमा था, जो इस समात को सुन रहा था, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो शर्म के मारे उठकर अदालत से बाहर चले गए और कुछ लोग ऐसे थे जो शर्मिंदगी के मारे अपना सर जो है वो नीचे झुकाकर फेंक कर बैठे रहे। और कुछ लोग ऐसे थे जो खुद भी शायद उसी कैटेगरी के थे और वो ऊँची-ऊँची कहकहे जो हैं वहाँ पर लगाते रहे और वो बड़ी ही शर्मनाक बातें थी। वो शर्मनाक बातें क्या थी, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ख़ावर मानिका को जब बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि आपका जो सबसे पहले आपको कब शक गुज़रा कि बुशरा बीबी के साथ जो है वो ताल्लुकात हैं इमरान खान के? जबकि इमरान खान तो अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और इमरान खान ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि उन्होंने बुशरा बीबी को देखा ही शादी के बाद था, यानी निकाह के बाद था। इसके ऊपर ख़ावर मानिका ने जो शर्मनाक एक जवाब दिया, उसको सुनने के बाद जो है ये सारी सिचुएशन पैदा हुई, जिस पे ख़ावर मानिका का ये कहना था कि अगर इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने मेरी बीवी को देखा ही निकाह के बाद था, तो जो दोस्ती मेरी बीवी के साथ लगाई थी, वो पहले कैसे लग गई थी? और दूसरा उन्होंने कहा कि जो लतीफ़ है, मेरा जो मुलाज़िम है, जो पिछले 38 साल से हमारा ख़ानदानी मुलाज़िम है, आप उसको बुलाकर पूछिए। जब लतीफ़ को बुला के पूछा गया तो लतीफ़ ने कहा कि इनको मैंने बहुत बार जो है उस हालत में पकड़ा था। तो उसके बाद जो है लतीफ़ की उस बात के ऊपर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कहकहे और कई शर्मिंदगी और कहीं कुछ और कहीं कुछ। लेकिन ख़ावर मानिका की एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर तमाम लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हुए। वो क्या थी? ख़ावर मानिका ने कहा कि बुशरा बीबी जो हैं, वो जिस वक़्त इमरान खान को अपने साथ कमरे में ले जाती थीं, तो वो ये कहती थी कि अंदर कोई नहीं आएगा। और अंदर जो है सबको पता होता था कि पीरी-मुरीदी चल रही है, लेकिन पीरी-मुरीदी की आड़ में मेरी बीवी इमरान खान का, माज़रत के साथ मुझे अभी कहना पड़ रहा है, कि मसाज किया करती थी, बॉडी मसाज किया करती थी। जिसके ऊपर बुशरा बीबी जो हैं, उन्होंने अपना, बताने वाले बताते हैं कि अपना सर ज़मीन पे यानी झुका दिया और इमरान खान जो हैं वो ऊँची-ऊँची चीखना शुरू हो गए और इमरान खान ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो और ऐसा नहीं है। जिस पे ख़ावर मानिका के जो मुलाज़िम थे 38 साल से, यानी कि लतीफ़, उसने भी इस बात को माना। उसने कहा कि मैंने इस तरह की हालत में कई मर्तबा उनको देखा। अच्छा, उसके बाद जब इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया और इस बात के ऊपर जब बुशरा बीबी के वकील ने ख़ावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश की, उसके बाद जब सिचुएशन जो है वो ज़्यादा हीट अप हो गई, तो जज साहब ने कहा किसको? ख़ावर मानिका को, कि आपके पास कोई और सबूत है तो दिखाएँ। तो ख़ावर मानिका ने उनके सामने चैट्स रखी। अब चैट कौन-सी रखी? जो व्हाट्सएप चैट इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान हुआ करती थी। बताने वाले ये बताते हैं,
खासतौर पर जो एनी शाहिदीन हैं, जो उस वक़्त अदालत के अंदर मौजूद थे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जनाब उस वक़्त जब वो चैट रखी गई जज साहब के सामने, तो जज साहब की हालत ये हो गई कि उनको ठंडे पसीने आना शुरू हो गए, यानी शर्म के मारे। और फिर उसके बाद जज साहब की हवाइयाँ उड़ गईं और जज साहब ने कहा कि इस चैट को बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। इसके जो है प्रिंट्स निकाले जाएँ, जिसके ऊपर इमरान खान के जो वुकला थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके और बहुत ज़्यादा बहस-ओ-मुबाहिसा करने के बाद कहा कि खुदा के वास्ते ये काम मत कीजिए। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि जब ये चैट्स रखी गईं जज साहब के सामने, तो उसमें एक चैट ऐसी थी जो बुशरा बीबी के बेटे की चैट थी अपनी माँ के साथ। और वो चैट उस वक़्त की थी जब बुशरा बीबी जो हैं वो शादी करके चली गई थी इमरान खान के साथ, और आपको याद है कि उनके बेटे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। आपको याद होगा कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम्स के अंदर बाकायदा तौर पे बुलाकर पूछा गया था बुशरा बीबी की फैमिली से, बुशरा बीबी के बेटे से, कि आपकी वालदा ने मुबैना तौर पे उस वक़्त कहा गया कि शादी कर ली है। तो उनके बेटे ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, मेरी वालदा सिर्फ़ एक मुर्शिद हैं, मेरी मुर्शिद वालदा जो हैं वो कभी भी इमरान खान जैसे शख़्स के साथ जो है वो शादी नहीं कर सकती। उसके ऊपर बताया जाता है कि उस वक़्त वो जो उनके बेटे थे वो इस कदर प्रेशराइज़ थे कि जब वो बार-बार बुशरा बीबी को कॉल करते थे, तो बुशरा बीबी का नंबर जो है वो आगे जो है वो बंद जाता था। और जब बंद जाता था तो वो जो लतीफ़ नाम का बंदा है, जो कि इनका मुलाज़िम था, उसने बताया कि बुशरा बीबी ने अलग से भी एक फ़ोन रखा हुआ था। वो फ़ोन सिर्फ़ इमरान खान से बातचीत के लिए था। उस नंबर के ऊपर जब राब्ता किया गया उनके बेटे की तरफ से, तो बुशरा बीबी का वो फ़ोन जो है वो लगातार बिज़ी जा रहा था। और बिज़ी जाने के बाद उनका जो बेटा है, जब वो कॉल्स कर के थक गया और जब उसने देखा कि मेरी माँ ने मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया, तो उसने अपनी वालदा को कुछ बहुत ही नाज़ेबा ज़बान के साथ जो है मैसेजेस किए थे, व्हाट्सएप मैसेजेस, गुस्से में आके, कि तुम ऐसी औरत हो और तुमने पीछे हमारा ख़ानदान बर्बाद कर दिया है। उस चैट को भी दिखाया गया अदालत के अंदर, जिसे जज साहब ने बेसिकली कहा था कि रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उनको मना कर दिया गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि जिस वक़्त बुशरा बीबी फिर भी बाज़ नहीं आ रही थी और बहस कर रही थी, तो उसके ऊपर जो ख़ावर मानिका हैं, वो बहुत ही ऊँची चीखे और चिल्लाए और उन्होंने कहा इमरान खान को मुखातिब करते हुए कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया, तुमने 28 साल मेरी एक बीवी जिसमें से मेरे 5 बच्चे थे, तुमने उसको सत्यानाश करके रख दिया। उन्होंने बुशरा बीबी को भी मुखातिब करके कहा और ख़ास तौर पे इमरान खान को कहा कि जो औरत मेरे साथ 28 साल रहकर, मेरे 5 बच्चे पैदा करके वफ़ा नहीं निभा सकी, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ करेगी। और उसका सबूत मैं अभी आपको एक देती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये बात सुन लें। और उसके बाद ख़ावर मानिका जो है वो चीखे और चिल्लाए और ख़ावर मानिका ने इमरान खान से ये भी कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में आज ये सिचुएशन हो गई है कि जब मेरी बेटी के ससुराल वालों को ये पता चला कि उनकी माँ एक आशना के साथ चली गई है, तो उन्होंने मेरी बेटी को तलाक दे दी। और खबर मानिका ने कहा कि मेरा जो बेटा है, जिसने माँ को गालियां निकाली थी, वो बेटा आज इस कंडीशन में है कि वो फ्रस्ट्रेशन के आलम में एडिक्ट हो गया है, यानी कि वो मंशियात का इस्तेमाल करने लगा है। और एक जो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है, वो आज भी जब सोती है तो तकिया उसका जो है वो आँसुओं से भीगा होता है। और जब मैं सुबह उठकर उसे पूछता हूँ, तो वो मुझे अपनी तकलीफ़ का इज़हार नहीं कर सकती, लेकिन मैं सब जानता हूँ। और ख़बर मानिका ने कहा कि एक मेरा बच्चा ऐसा है जो मेंटली इस वक़्त जो है वो रिटार्ड हो चुका है, मेंटली अनस्टेबल हो चुका है, यानी कि नफ़सियाती मरीज़ बन चुका है। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है, ये हुआ है जी इमरान खान की वजह से। तो जनाब आली, ये सारी रुदात सुनाई गई। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जो बुशरा बीबी के वकील थे, उनको इतनी शर्म नहीं आई कि उन्होंने खबर मानिका से सवालात करने थे। लेकिन सवालात के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो अदालत के अंदर बहुत ही पर्सनल गर्दाना जाता है औरतों के हवाले से। औरतों की साइकिल के हवाले से उन्होंने सवालात करने शुरू कर दिए। जिसके ऊपर फिर अदालत के अंदर उनको रोका गया, टोका गया और कहा गया कि बराए मेहरबानी आप इस तरह की बातें जो है वो मत कीजिए। यहाँ पर जनाब अली, आपको मैं अगली इसी से रिलेटेड जो खबर है जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का फाइनली फिर ये जो जिरा है, ये तकरीबन 15-16 घंटे तक जारी रही। और जो जज साहब हैं, फाइनली जब उनके ठंडे पसीने उनको आना शुरू हो गए, तो वो अपनी सीट से उठकर इतने डिस्टर्ब हुए, क्योंकि बताने वाले ये बताते हैं कि वहाँ पर माहौल इस तरह का बन चुका था कि जज साहब अपनी जगह से उठे और जज साहब ने कहा कि आप सब लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5-5, 6-6 घंटे से हम लगातार बहस में बिज़ी हैं, तो 5-5 मिनट का वक़फ़ा करें। सब लोग अपनी-अपनी जगह पे जाएँ और बाद में रिलैक्स होके वापस आएँ, क्योंकि कोई किसी को मुक्का मार रहा है, कोई किसी को गालियाँ दे रहा है, बदतमीज़ी हो रही है, इतनी गंदी चैट्स दिखाई जा रही हैं। उस पे इमरान खान जो हैं,
उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया जज साहब के ऊपर कि आप क्यों कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए उठ के बाहर जाएँ। यानी कि इमरान खान ने जज साहब को कहा कि आप मुझे 5 मिनट बाहर जाने का इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि आपने किसी से डिक्टेशन लेनी होगी। आपको मैं बता चुकी हूँ कि इमरान खान जो है वो ज़हनी तौर पे इस कदर पागल हो चुके हैं कि अभी कुछ ही अरसा पहले की बात है कि जब इलेक्शन कमीशन के लोग उनके पास जेल में गए थे, तो उन्होंने आर्टिकल 6 की धमकियाँ दी थी और कहा था कि जनाब आर्टिकल 6 लगेगा, तुम लोगों की शक्लें मेरे पहचान ली। तो इमरान खान की जब ये बात सुनी जज साहब ने तो उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि 5 मिनट अगर हम 5 घंटे से बहस कर रहे हैं, 16 घंटे से इसकी सुनवाई जारी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं 5 मिनट के रेस्ट की बात कर रहा हूँ या अगर मैं वॉशरूम चला जाऊँ, तो आप ये कहेंगे कि वॉशरूम में भी मैं किसी से डिक्टेशन लेकर आ गया हूँ। ये वो खान साहब हैं जो अदालत के अंदर लगे हुए कैमराज़ को देखकर भी कहते हैं, हेलो कर्नल साहब। तो इस वक़्त ये सिचुएशन चल रही है। अब मैं आपको बता दूँ कि आज जब दोपहर का 1 बजेगा, तो उस वक़्त इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है, उसके अंदर यानी बाकायदा तौर पे ये सुनाया जाएगा फ़ैसला। लेकिन उससे पहले ये ख़बर आपको बताना ज़रूरी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत के निकाह का जो केस का फ़ैसला है, वो फ़ाइनली महफ़ूज़ हो चुका है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी यानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज किया है और इसका जो फैसले की सुनवाई हुई है सारी की सारी वो जज कुदरतुल्लाह ने की है इसकी समाअत और इसके ऊपर जो तमाम हतमी दलाइल हैं और जो जिरा वगैरह है वो मुकम्मल हो चुकी है। जो इसके गवाहान हैं उसमें खबर मानिका हैं, मुफ्ती सईद हैं, ओन चौधरी हैं और मोहम्मद लतीफ़ हैं। इन सब के ऊपर जो है वो जिरा हुई है। मोहम्मद लतीफ़ इनके वो मुलाज़िम हैं जो पिछले कई सालों से इनके मुलाज़िम हैं। ओन चौधरी जो हैं वो निकाह के गवाह थे और मुफ्ती सईद जो हैं वो आपको पता है कि वो उस निकाह के नात ख़ा माज़रत कह रही हूँ मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया सारी खबरें बताते-बताते मतलब वो निकाह ख़ां हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि जब ओन चौधरी रोस्ट्रम के ऊपर आए, तो बुशरा बीबी के वकील ने ओन चौधरी के साथ भी बदतमीज़ी की। पहले उन्होंने ख़ावर मानिका को तो मुक्का मारा, लेकिन जो ओन चौधरी हैं, उन्होंने वहीं पर अल्टीमेटम दिया और कहा कि खबरदार जो मुझे तू-तरा करके बात की और मुझसे तमीज़ के साथ आपने बात करनी है, तो मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा, अदरवाइज़ मैं जवाब नहीं दूँगा। और उसके बाद जो है, उनके जो जज साहब ने बाकायदा तौर पे फिर उनके वकील को अल्टीमेटम दिया कि इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, आपने तमीज़ के साथ जो है, वही सब कुछ करना है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो समीउल्लाह जसरा भी वहाँ पे मौजूद थे और ये तमाम गवाहान भी मौजूद थे और जिरा भी मुकम्मल हो चुकी है और बुशरा बीबी ने 342 का जो बयान है उसको भी अदालत में जो है वो अपना रिकॉर्ड करवा दिया है और जो है इस फैसले को महफूज कर लिया गया है और ये फैसला अब फाइनली जो है वो सुनाया जाना है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जो 14-14 साल की सजा सुनाई गई है तोशा खाना, उसका जो रेफरेंस है उसको भी जारी कर दिया गया। उसमें भी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो बताई गई हैं। लेकिन आज के व्लॉग में अगर मैं वो तमाम तफसीलात आपको बताऊँगी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि जज मोहम्मद बशीर जो हैं उन्होंने 44 सफ़हात के ऊपर तफसीली फैसला जो है वो जारी किया है, जिसमें उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बहुत ही गलत काम ये किया कि उन्होंने अपनी पावर का जो है वो गलत इस्तेमाल किया। और इसके अलावा मैं आपको इस वक़्त बता दूँ कि इस वक़्त एक ख़बर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है और वो ख़बर ये है कि जो शहबाज़ शरीफ़ हैं, उनके बयान को ट्विस्ट करके इमरान रियाज़ ख़ान ने फिर से एक मरतबा झूठ बोलते हुए एक ट्वीट किया है। और उस ट्वीट के अंदर जो है उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि जनाब अली शहबाज़ शरीफ़ ने इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनकी वज़ह से कौन वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है? वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़। जबकि मियाँ मोहम्मद शहबाज़ शरीफ़ ने ऐसी कोई बात नहीं की है। उन्होंने क्या बयान दिया है वो मैं सुनवाना चाहती हूँ, आप ज़रा खुद ही सुन लीजिए। 2024 में कोई सीन नहीं होगा और इमरान खान साहब इस वजह से बाहर नहीं होंगे और आप गवर्नमेंट आसानी से कर सकेंगे अपने मंशूर। मैं समझता हूँ कि मौजूदा सिपा सलार के होते हुए किसी साजिश का इम्कान नहीं है कि वो एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश हो। मैं दूर दूर तक न सिर्फ इसको रद्द करता हूँ, मैंने इनके साथ 7 महीने काम किया है। इनकी 2024 जी, में कोई जनरल तो आपने सुना कि शहबाज़ शरीफ़ ने 2 मुख्तलिफ बातें की हैं। एक तरफ उन्होंने कहा है कि सिपा सलार बहुत ही ईमानदार हैं, उनके होते हुए कोई बेईमानी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ है या पीएमएलएन है, जो वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन हमेशा की तरह यूथियों की एक आदत है कि वो इन दोनों बयानात को जोड़कर एक-दूसरे के साथ लिंक अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनरल आसिम मुनीर जो है उनको दोबारा से मुतनाज़ बनाया जा सके। जनाब ये था आज का वीडियो, अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए खबर मानिका से मुतल्लिक जो इंकशाफात आपको किए हैं उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और अभी जो तफ़सीली फ़ैसला आने वाला है उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और तोशाख़ाना के अंदर भी जो उनके ऊपर तफ़सीली फ़ैसला जारी हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी।
मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।